हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए होंगे। भाई बात करेंगे एसएफ एचसीएम के बारे में। भाई स्पेशल वीडियो है एचसीएम कैंडिडेट के बारे में। भी बेसिक एचसीएम सेफ स्कोर 2026 जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम होगा। टाइम है भाई आपको एग्जाम में, और काफी अच्छा टाइम है भाई, क्योंकि जून ही चल रहा है। 1 सितंबर आपके पास टारगेट है भाई कम से कम। ठीक है, तो आपके पास टाइम है, आप ये नहीं कह सकते कि टाइम नहीं है। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अब भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई बात करेंगे उसके बारे में। पोस्ट है 1500। एचसीएम में इतनी पोस्ट नहीं मिलती दोस्त। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो सीआरपीएफ एचसीएम का आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, जिसमें लोगों ने आपकी 70 कट ऑफ बता दी थी एग्जाम के बाद। एग्जाम पेपर जब लोगों के पास था उसके बाद भी कि भाई 70 आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ। आपने देखा कि लगातार आपकी लिस्ट आई, कितनी लिस्ट आई आप सभी ने देखा, आप सब कुछ हुआ भाई। तो भाई बात करेंगे उसी के अनुरूप भाई। तो सेफ स्कोर जब भी मैं बताता हूं उसका मतलब है कि आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा डाउट है कि भाई कट ऑफ कैसे बनेगी। तो भाई आपने मल्टीपल, क्योंकि सीएपीएफ के तहत भर्ती हो रही है और मल्टीपल इसमें कोर्सेज हैं, तो आपने सेलेक्ट की होगी, तो पोस्ट प्रेफरेंस के अनुसार आपकी जो कट ऑफ है वो सेलेक्ट होंगी भाई। ठीक है, तो आपकी कट ऑफ है वो अलग अलग बनेगी भाई। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि अभी रेलवे एनटीपीसी में हो रहा है भाई, आपने पोस्ट फिल किया, उसके अनुरूप आपकी जो कट ऑफ हुई उस अनुरूप में आपका मिल गया भाई। पहले वाली है जैसे 80 लग गई, अगर आपके 80 नंबर नहीं है, सपोज को दूसरी वाली 79 लग गई, आपकी 79 है, दूसरी आपको लौट हो जाएगी। ठीक है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई फोर्स मिल जाएगी, लेकिन स्कोर आपको करना पड़ेगा। ये चीजें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है कि भाई कितना आएगा क्या मिलेगा, ये दिमाग से चीज निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि एचसीएम की पोस्ट, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात है दोस्त। एसआई वाले कैंडिडेट भी भाई सोचते हैं कि काश हमें ये पोस्ट मिल जाती भाई। ठीक है, सभी को पता है इसके बारे में। जो प्रोफाइल के बारे में नहीं पता तो आप सर्च कर सकते हैं भाई। टोटल पोस्ट है 1501 है। अपडेटेड पार्ट मैंने यूज किया, फिर भी कोई इधर उधर हो गया हो तो, लेकिन 1500 के आसपास आपकी वैकेंसी है, और एचसीएम में वैकेंसी बहुत होती है। कहने का मतलब इतना ही है। क्वेश्चन है 100। हिंदी और इंग्लिश है 20 क्वेश्चन, रीजनिंग है 20 क्वेश्चन, मैथ है 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर है 20 क्वेश्चन, क्लिनिकल एप्टीट्यूड है 20 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है आपके पास। टाइमिंग है 1 आवर 40 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट आपके पास टाइमिंग है। स्कोर करना है आप सभी को, तो चीज को ध्यान रखना है। हिंदी और इंग्लिश में से आपको 20 में से कुछ ना कुछ 18, 17, 19 कम से कम करना पड़ेगा। जितना कटेगा उसके लिए आप दोषी होंगे, कोई और दोषी नहीं है। कोई कैंडिडेट अगर ये सोच रहा है कि मैं 15-16 नंबर लाकर खुश हूं, नहीं दोस्त, आपने कहीं ना कहीं इसमें कमी रख दी है। उसके बाद है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग में 1-2 जो क्वेश्चन है वो अच्छे लेवल के बनेंगे, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो आप इसमें 17-18 कम से कम स्कोर करने का प्रयास करेंगे। कम से कम स्कोर बता रहा हूँ भाई मैं, ये इतना आपको टारगेट कम से कम करना पड़ेगा। मैथ है, मैथ में भी अच्छा क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी 17-18, या किसी की कमजोर है तो 16 के आसपास आपको कम से कम करना पड़ेगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर अच्छा लेवल। देखो यही मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सिलेक्शन में बाधा कौन डाल सकते हैं, एक तो मैथ, एक कंप्यूटर। यही बता रहा हूँ मैं, पिछली वीडियो में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैथ और कंप्यूटर यही आपके बाधा डालेंगे। शायद मैथ से भी ज्यादा कंप्यूटर आपके बाधा बने भाई। ऐसा नहीं कि आपने तुक्के लगा ली तो आपके आगे, लेकिन मैथ जो कंप्यूटर है वो अच्छा लेवल का पूछा जाएगा, और आपको अच्छे से इसमें कमांड बनानी पड़ेगी। टॉपिक डाल रखे हैं आप सभी के सामने, आप नोटिफिकेशन को खुद से मेहनत करना सीखिए दोस्त। बाकी क्लिनिकल एप्टीट्यूड है, इजी नंबर है ये। ठीक है, एक कैंडिडेट बोल रहा था कि भाई इसमें पता नहीं क्या आता क्या नहीं आता। भाई ज्यादा से ज्यादा क्लिनिकल एप्टीट्यूड है, हर पार्ट में है भाई। इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनते हैं, मैथ में भी क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनते हैं, जीके में भी क्वेश्चन बनते हैं, क्लिनिकल एप्टीट्यूड के इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। ठीक है, तो टोटल पार्ट में बना दूं सभी मिलाकर तो 18 से लेकर 20 टॉपिक है, उससे ज्यादा टॉपिक नहीं है दोस्त। उससे ज्यादा टॉपिक बनेंगे ही नहीं। अगर कोई बता रहा है तो कंफ्यूज कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट है वो रीजनिंग का ही पार्ट रहता है भैया। क्या रीजनिंग का ही पार्ट रहता है। आप कितना भी सर्च मारना, 18 से लेकर 20 टॉपिक नहीं बनेंगे। ठीक है, एक बार समझ गए तो इसमें से 20 में से 20 लाना इजी है, उससे ज्यादा नहीं है। 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आराम से है। बाकी प्रैक्टिस के ऊपर आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, ये आपकी टाइमिंग है, और ये पूरा पैटर्न है। इस चीजों को समझिए। सेफ स्कोर का मतलब है कहीं ना कहीं आपको पोस्ट कोई ना कोई मिल जाएगी। इतना टारगेट आपको कम से कम करना पड़ेगा। टारगेट के बारे में मैं हमेशा से बोलता हूं, मैक्सिमम करने का प्रयास रखना। माइंड में जितना सोचेंगे उससे कम ही रहता है कहीं ना कहीं। आप 80 सोचेंगे तो 75 आएंगे, 75 सोचेंगे 70 आएंगे। तो आपको सोचना कितना है, मैक्सिमम सोचना है। कितना भी मैक्सिमम 100 में से 100, इतना टारगेट आपको खुद से सोचना है, क्योंकि दिमाग है, जिस प्रकार इसको यूज करेंगे उसी प्रकार से ये करने लग जाएगा भाई। ठीक है, एसएसबी एचसीएम में जो 21 वाले से पिछली भर्ती हुई 18 के आसपास वाली,
तो उसमें मैंने सोचा भाई कि स्टार्टिंग टाइम था तो भाई क्या करे क्या नहीं करे, तो उस अनुरूप में वही था भाई, वो पेपर भी मेरे से क्वालिफाई नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब दिल्ली पुलिस मिली मुझे, तो उस अनुरूप में जब मैंने खुद से अपने नोट्स बनाए, खुद अनुरूप जब टारगेट बनाया कि पूरे में से पूरे, तो रिजल्ट आया कि 92 नंबर। ठीक है, तो जितना सोचते हैं उसी अनुरूप में माइंड काम करता है दोस्त। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब जैसे कि कोई दोस्त है हिंदी में 17-18 लेके आ रहा है, खुश हो रहा है, भाई 2-3 नंबर क्यों घटे? हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अगर आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप माइनस में हैं। ठीक है, बाकी अदर्स है, तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, यही चीजें हैं। बाकी यूआर कैंडिडेट मेरे अनुसार सेफ स्कोर 80 से लेकर 82 स्कोर करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओबीसी की बात करें 78 से लेकर 80 नंबर कम से कम करना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें 76 से लेकर 78, एससी की बात करें तो 73 से लेकर 75, एसटी की बात करें तो 69 से लेकर 71। और सच्चाई की बात बताऊं अगर मैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जैसे ही टाइपिंग आएगी, क्योंकि इसका 1500 मैं मान लेता हूं, तो 1500 का 10 गुना 15,000 कैंडिडेट आपको टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। कितना? 15,000 कैंडिडेट को। इतने कैंडिडेट 15,000 कैंडिडेट में से आप कितने परसेंट मान के चल सकते हैं कि टाइपिंग निकाल देंगे? ठीक है, टाइपिंग का रेशो बहुत कम रहता है। ठीक है, और इसमें से तो अपडेट निकल के आ रही है कि बैक स्पेस भी नहीं है, तो बैक स्पेस नहीं है तो इसी के अराउंड वो थी सीआरपीएफ एचसीएम की थी। अभी लेटेस्ट में तो आपका टाइपिंग हुआ है, कितने हुआ भाई? 65,000, 1,35,000, कितने कितने कैंडिडेट को पास बुलाएगा टाइपिंग के लिए, और रिजल्ट आपके सामने है भाई, कितने कैंडिडेट ने टाइपिंग किया। बैक स्पेस नहीं होगा तो हवा निकल जाएगी दोस्त। ठीक है, ये है रियलिटी की बात है। स्कोर इसका फिर इस पर ध्यान थोड़ा कम कर देना, फिर टाइपिंग पे ध्यान देना है भाई। ठीक है, बैक स्पेस का बहुत ज्यादा पैनिक होते हैं कैंडिडेट। अगर किसी के स्पीड है उसके बाद भी लाइन मिस हो गई, किसी का कैप्स लॉक ऑन हो गया, किसी का कुछ भी हो जाता है भाई, बहुत ज्यादा गलतियां बनती है, क्योंकि आप सभी को पता है कंप्यूटर में तो प्रैक्टिस का खेल है सबसे ज्यादा, और इतना टारगेट आपको कम से कम लेकर चलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो किसी प्रकार से, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना भाई। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।